होली की शुभकामनाएं। सामाजिक समरसता का पर्व है, मन को उल्लास देने वाला है, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाला पर्व है। आपाधापी की जिंदगी में कुछ पल अपनों के साथ व्यतीत कर लें, उसका पर्व है होली का। कई कथाएं हैं। 17 तारीख को होलिका दहन होगा। 17 तारीख को भद्रा जो है दोपहर 1:31 से रात के 1:10 तक है। इस कालखंड में होलिका दहन नहीं हो सकता। होलिका दहन भद्रा में, प्रतिपदा में और चतुर्दशी के दिन नहीं होता। चतुर्दशी समाप्त हो चुकी दोपहर 1:31 पर। पूर्णिमा लग गई। पूर्णिमा में रात में होलिका दहन होगा। शुभ मुहूर्त है। रात के 1:10 के पश्चात आप अगले 1-2 घंटों में अपने घर में या कहीं भी होलिका दहन का पर्व उत्सव से मनाएं। इसमें खास बात क्या है? हिरण्यकश्यप ऋणात्मक शक्तियों का शहंशाह था, बादशाह था। अपार संपदा अर्जित की, तमाम प्रकार के वरदान प्राप्त किए। उसकी बहन होलिका ने वरदान प्राप्त किया कि वो अग्नि से भी नहीं जले। उसके ही परिवार में प्रहलाद उसका बेटा था, जो भगवान विष्णु की आराधना और आस्था रखता था। और ये परम विरोधी थे भगवान विष्णु के। सामर्थ्यवान हो गए थे हिरण्यकश्यप। वो अपने आप को विष्णु का अवतार मानने लगते, विष्णु ही समझने लगते, विष्णु से अधिक ताकतवर समझने लगे। होलाष्टक दिन से अगले 8 दिन तक काष्ठ यानी लकड़ियों का संग्रह इकट्ठा होने लगा और उसकी एक चिता बना करके उसमें प्रहलाद को होलिका लेकर के बैठे। यहाँ 2 मत हैं। कुछ लोगों का कहना है होलिका ने अग्नि देवता से प्रार्थना की कि मैं भले ही जल जाऊं लेकिन मेरा भतीजा न जले। कुछ लोगों का कहना है कि भयवश होलिका प्रहलाद को लेकर के बैठी और ये था कि मैं तो जलूंगी नहीं। जब दूसरे दिन देखा गया कि प्रहलाद हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा भगवान विष्णु का भक्त निकला और होलिका दहन हो गई। इसलिए इस पर्व का नाम होलिका दहन है। होलिका को जलाने का ना, यानी ऋणात्मक शक्तियों को जलाने का पर्व है। गांव के लोगों ने, शहर के लोगों ने उसको उत्सव बनाया और ऐसा उत्सव बनाया कि सामाजिक समरसता ना कोई छोटा था ना कोई बड़ा था, केवल थी तो खुशियाँ। एक दूसरे के ऊपर रंग डाल रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, प्रभु के गुणगान गा रहे थे। ऐसा नहीं कि उससे पहले ये पर्व नहीं मनता था। नई फसल आती थी और भारतीयों की परंपरा रही है कि यज्ञ के माध्यम से वह अपने देव को नई फसल भेंट करते थे। इसीलिए इसका नाम था नवानुष्ठ, अर्थात नया अन्न का यज्ञ। उस पर्व के रूप में मनाते थे और जौ की, गेहूं की बालियों को भूंज करके, चने की बालियों को गन्ने के साथ भूंजते थे। वो परंपरा अभी भी है और हम इंद्र को भेंट करते थे। इंद्र से प्रार्थना करते थे कि वर्षा अच्छी हो, वर्षा अच्छी होगी तो कृषि उत्पन्न अच्छा होगा, धरती से कृषि अन्न पैदा होगा और हमें भूख से मुक्ति मिलेगी, हमारी भूख मिटेगी। इंद्र से प्रार्थना करते कि हे इंद्र देवता,
हम आपको नया अन्न अग्नि के माध्यम से भेंट कर रहे हैं, इस यज्ञ को स्वीकार कर लें, जिससे आप उत्तम वर्षा करें। उत्तम वर्षा से धरती की प्यास बुझेगी और उससे उत्तम अन्न अर्जित होगा। उस अन्न से मेरा परिवार, हमारे स्वजन तृप्त होंगे। इस उद्देश्य से यज्ञ किया जाता था। ये पर्व उल्लास का है। दूसरे दिन हम होली खेलते हैं। छोटे बड़े एक दूसरे को साथ खेलते हैं, लेकिन मर्यादाओं का हनन नहीं होना चाहिए। आज जो सबसे ज़्यादा खराब स्थितियां आ रही हैं पारिवारिक, उसमें से देवरानी और जेठानी की, ननद की और भाभी की, भाई भाइयों के बीच में। आपको चाहिए कि आप छोटे हैं बड़े हैं, उसको फ़ोन करके कहिए, भैया भाभी हम आपके यहाँ होली में आ रहे हैं। बहुत सारी गलतियाँ हमने की होंगी, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन होली में अगर हम गले से मिलेंगे तो उन गलतियों को भूलेंगे। माता पिता का आशीर्वाद हमारे साथ है, हम दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। ऐसा अगर करते हैं तो आपकी जो सामाजिक समरसता बढ़ेगी। जो एक दूसरे के कारण विद्वेष है, घृणा है, वो समाप्त होगी। अंदर का विष समाप्त होगा, रिश्ते मजबूत होंगे और दो दो करके चार की जो ताकत होगी वो बहुत बड़ी शक्ति होगी। आपके परिवार की ऊर्जा बढ़ेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तभी होली का पर्व है। उसके बाद में भैया दूज का पर्व आता है। भाई के घर जाती है बहन, या बहन भाई के घर आता है और टीका करते, उसके दीर्घायु की कामना करते। हमारे यहाँ लोक कल्याण की भावना रही है। समाज का छोटा से छोटा व्यक्ति, बड़ा से बड़ा व्यक्ति एक दूसरे के प्रति कल्याण की भावना रखता, उसका ही पर्व होलिका है। चैत्र मास शुरू होगा और सके संवत बदल जाएगा। सके संवत का परिवर्तन होगा। सक नया वर्ष चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ हो जाता है, यानी 18 से। आपके लिए सप्ताह कैसा होगा? मेष के लिए व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यात्रा देशाटन, लेकिन खाने पीने में सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस सप्ताह में काल सर्प योग रहेगा। काल सर्प योग के कारण से, केमेंद्र योग के कारण से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ऐसी वस्तुओं का सेवन न करें जिससे स्वास्थ्य प्रभावित हो। खास तौर से 13, 14, 15 की जो तारीखें हैं उनमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। सोलह 17 काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, रिश्तों में होगा। और 18, 19 को रिश्तों में मजबूती आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। जिनकी राशि वृष है, आपकी राशि पर तो राहु है और कहीं न कहीं मन को भ्रमित करेगा, उल्लास में कमी करेगा, लेकिन शुक्र मंगल के साथ है। आपकी राशि का स्वामी उल्लास में वृद्धि करेगा, रिश्तों में मजबूती करेगा, पारिवारिक सुख और आनंद की प्राप्ति कराएगा। साधना भी कर सकते हैं। आपके लिए 13, 14, 15 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। रिश्तों में मजबूती आएगी, प्रियजन भेंट हो गई। 16, 17 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। और 18, 19 मनोरंजन, आमोद प्रमोद के क्षण प्राप्त होंगे, लेकिन खाने पीने में सावधानी रखें, क्योंकि आपका क्षण क्षण में पेट खराब होता है। पेट आपका है,
खाद्य पदार्थ उतनी ही लीजिए जितना पेट स्वीकार करे। जिनकी राशि मिथुन है, आपके लिए सूर्य का परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। व्यावसायिक दृष्टि से भी लाभदायी होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, होलिका उत्सव सुखद होगा, यात्रा देशाटन की स्थिति लाभदायी होगी। लेकिन 13, 14, 15 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। 16, 17 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, दूसरों से सहयोग मिलेगा, यात्रा भी हो सकती है। 18, 19 को सुख में वृद्धि होगी, पारिवारिक सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। इनकी कर्क राशि है, उन्हें यात्रा देशाटन देवदर्शन साधना के लिए उत्तम समय है। व्यावसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, आर्थिक प्रगति भी होगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 13, 14, 15 ऐसी ही तिथियां। 16, 17 को व्यावसायिक वृद्धि होगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। और 18, 19 को स्वस्थ मनोरंजन होगा, परिजन भेंट होगा, जीवन साथी या ससुराल पक्ष का सहयोग मिलेगा। जिनकी राशि सिंह है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में भी वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। लेकिन झगड़ा विवाद से बचें, खाने पीने में सावधानी रखें, क्योंकि ऐसी ही 13, 14, 15 तिथियाँ कोई जोखिम न उठाए। 16, 17 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 18, 19 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिसकी कन्या राशि है, बुध का परिवर्तन, सूर्य का परिवर्तन आपके लिए सुखद है, उत्साहवर्धक है, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। लेकिन भाई या बहन के कारणों से तनाव मिल सकता है। 13, 14, 15 ऐसी तिथियां, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। यात्रा देशाटन की स्थिति मिल सकती है, लेकिन 16, 17 को मन अशांत होगा, व्यर्थ की उलझनें मिलेंगी, आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। 18, 19 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग होगा, व्यावसायिक मामलों में प्रगति होगी। जिनकी राशि तुला है, उत्साहवर्धक होगा, दाम्पत्य जीवन सुख में होगा, ससुराल पक्ष का सहयोग मिलेगा, उपहार या सम्मान में भी वृद्धि होगी, आमोद प्रमोद का अवसर प्राप्त होगा। 13, 14, 15 को व्यस्तता बढ़ सकती है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 15, 16 को आर्थिक मामलों में सचेत रहने की आवश्यकता है, खासतौर से 17 को व्यर्थ की उलझनें मिली, मन अशांत हो सकता है। 18, 19 व्यावसायिक दृष्टि से तो निर्बल रहेगा, लेकिन पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वृश्चिक, आपकी राशि पर केतु महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, दाम्पत्य जीवन में भी सुखद परिवर्तन की संभावना बन रही है। मंगल आपके लिए काफ़ी लाभदायी है, रिश्तों में मजबूती आएगी, परिजन भेंट होगा। ऐसी ही स्थितियाँ 13, 14, 15 को है, लेकिन 16, 17 तनावपूर्ण है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। 18, 19 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। जिनकी राशि धन है, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, लेकिन मन अशांत रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, कुछ भी ऐसा न करें जिससे विरोधी पक्ष आपको पर कष्ट दे सकता है, स्वास्थ्य के प्रति उदासीन न रहे। 13, 14, 15 व्यावसायिक दृष्टि से उत्तम है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 16, 17 व्यर्थ की उलझनें दे सकती हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 18, 19 आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जिनकी राशि मकर है, व्यावसायिक दृष्टि से उत्तम है, पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन निजी संबंधों में कुछ तनाव व्यर्थ की उलझनें आ सकती हैं। आपको चाहिए कि 13, 14, 15 को रिश्तों को मजबूत करने के लिए आप बार बार फ़ोन करके उससे बात करें और उनसे अपनी गलती का एहसास करें। 16, 17 को आपको लगेगा कि हमारे बीच में जो गलतफहमियां थी, तनाव थे, वो ठीक हो गए, और 18, 19 सुखद होंगे पारिवारिक आर्थिक मामलों में। जिनकी कुंभ राशि है, उत्साहवर्धक है, यात्राएं करेंगी, थकान होगी, देव दर्शन होगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी,
आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। लेकिन 13, 14, 15 व्यस्तता की है, भाग दौड़ रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 16, 17 को भी भाग दौड़ रहेगी, आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है, परिजन भेंट हो सकती है, रिश्तों में मजबूती आएगी। 18, 19 धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जिनकी मीन राशि पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, धन यश में तो वृद्धि होगी, परिजन भेंट होगी, ससुराल पक्ष का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेंगे। 13, 14, 15 कुछ तनावपूर्ण हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, कुछ भी ऐसा व्यवहार न करें अपनों से जिससे रिश्ते खराब हों। लेकिन 16, 17 को कुछ सुधार होगा, आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। 18, 19 मनोरंजन का अवसर प्राप्त होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक दृष्टि से होली आपके लिए शुभ हो, यही मेरी कामना है। हम प्रति सप्ताह कुछ लोगों की कुंडलियों के बारे में भी विश्लेषण करते हैं और 5 कुंडलियां हर बार करते हैं। अभी पहली कुंडली है सन आप मानो, जिनका बच्चे का जन्मदिन है 21 सितंबर 1982 और तलाक हुआ, दूसरा विवाह कब होगा, गजकेसरी योग भी बना हुआ है और दूसरे विवाह के लिए शुक्र की स्थिति अच्छी है। दूसरा विवाह जो है नवंबर 2022 से और नवंबर 2023 के बीच में बन रहा है। धनेश्वर ये हैं सोलापुर महाराष्ट्र के, इनने सवाल किया कठिन समय कब समाप्त होगा। कठिन समय आपका समाप्त होने भी आ रहा है और आपको चाहिए कि हनुमान जी की उपासना करें, नियमित रूप से उससे आपको लाभ मिलेगा। शुक्रवार की रात को एक कटोरी में कड़वा तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें। सुबह जब सोकर उठें तो शनिवार होगा तो फिर चेहरा देखें और उस तेल को पीपल पर चढ़ा दें। लूसी ने लिखा है भविष्य के लिए क्या उत्तम रहेगा, नौकरी या व्यवसाय। 22 अगस्त 1985 का आपका जन्म है। आप बहुत समझदार हैं और व्यवहार कुशल हैं। शुक्र बुध मंगल की युति आपकी 6ठे स्थान पर है, तो दाम्पत्य जीवन तो अच्छा रहेगा। चंद्रमा के साथ शनि और केतु है, आपके लिए लाभदायी है। आपको चाहिए कि हनुमान जी की उपासना करें, आपके लिए अधिक अच्छा होगा व्यापार। और व्यापार भी आपकी कुंडली बताती है कि आप कानून की पढ़ाई की होगी और कानून की पढ़ाई के साथ साथ में वकालत का ज्ञान रखेंगे, तो वकालत के क्षेत्र में अगर जाती हैं तो अधिक सफलता मिलेगी। विजय यादव गोरखपुर के हैं, इनकी मुकदमे चल रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कब तक मुकदमों में सफलता मिलेगी। अभी तो सफलता की संभावना नहीं है, लेकिन जीत जरूर होगी। आपको हनुमान जी की उपासना विशेष रूप से लाभदायी होगी, उन करें, उन्हीं से प्रार्थना करें। शुभम 13 अक्टूबर 88 है, ये कानपुर के हैं और इनका विदेश कब तक जाना हो पाएगा, तो शुभम अभी बहुत जल्दी नहीं है विदेश जाने की, लेकिन ये विदेश जाने के योग है, सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप YouTube पर एस्ट्रोपद्मित जी पर अपने समस्याओं को भेज सकते हैं। हम हर बार 5 समस्याओं का जवाब देते हैं, आपकी उनमें से भी कोई समस्या हो सकती है। होली की शुभकामनाएं।